आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, बस उसको लेके हम जागरूक नहीं हैं और उसको लेके जागरूक होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है हम लोगों को। जानते हम सब है उसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे वेल्थ के बारे में। व्हाट इज़ वेल्थ? वेल्थ क्या होती है? और वेल्थ की एक डार्क साइड भी होती है। वो डार्क साइड क्या है वेल्थ की? तो वेल्थ किस चीज को हम कॉइंट करेंगे? वेल्थ जो भी हमारे पास चीज है, हमारी इंपॉर्टेंट चीज, उसको हम वेल्थ कहते हैं। जैसे मेरे पास घर है, वो घर मेरी वेल्थ है। हमारे पास गाड़ी है, वो गाड़ी हमारी वेल्थ है। हमारे पास पैसा है, वो पैसा हमारी वेल्थ है। हमारे पास कोई भी सामान या चीज है जिसको हम जरूरी समझते हैं, वो हमारी वेल्थ है। जो हमारी लाइफ को इनरिच कर रहा है, जो हमारे जीने के तरीके को बेहतर कर रहा है, उस चीज को हम वेल्थ कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, वो हमारी वेल्थ है। हमारे देश के अंदर बड़े बड़े हाईवेज हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये सभी के सभी हमारी वेल्थ हैं। हमारे पास डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो हमारी वेल्थ है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम वेल्थ कह सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी कंपनी की फैक्ट्रीज, वो हमारी वेल्थ है। हमारा कोई और बिजनेस, वो हमारी वेल्थ है। तो ये सभी हमारी वेल्थ है। हम सब वेल्थ के बारे में जानते हैं कि हमारी जो वेल्थ होती है, उससे हमें फायदा मिलता है, उससे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, या फिर वो हमारी एवरीडे लाइफ को इजी करने में हमारी मदद करती है, वो चीज जो हमारी वेल्थ होती है। बट इस वेल्थ की एक डार्क साइड भी है। वो डार्क साइड क्या है? उसको नाम दिया जाता है इल्थ। वेल्थ, इल्थ। अच्छा, वेल्थ को नापने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। वेल्थ को हम नाप लेते हैं, वेल्थ को हम मेजर कर सकते हैं। बट जो उसकी डार्क साइड है, इल्थ, डार्क साइड कैसे है वो बताता हूं मैं आपको। जैसे कि हमारी कोई फैक्ट्री है, वो हमारी वेल्थ है। अब वो फैक्ट्री कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है, कोई भी चीज, उससे हमें प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हम उसको हम यूज कर पा रहे हैं, वो तो हमारी पॉजिटिव साइड हो गई। बट उसको बनाने में जो चीजें यूज हुई, जिन चीजों का कंजप्शन हुआ, जिन चीजों का एक्सप्लोटेशन हुआ, वो डार्क साइड हुई, उसकी इल्त हुई। एक फैक्ट्री ना जाने कितना कंटेमिनेटेड वाटर प्रोड्यूस करती है, ना जाने कितना पॉल्यूट करती है वो। तो वो उसकी डार्क साइड हुई ना, तो वो उसकी इल्त है। ऐसे ही हर चीज की एक डार्क साइड है। जैसे कि हमारे पास कोई कार है, अब वो कार हम उसको यूज कर रहे हैं, कंफर्ट ले रहे हैं, हम उसको, वेल्थ है हमारी। बट वो वेल्थ हमारी जो है, वो पॉल्यूशन भी तो कर रही है, वो पेट्रोल भी तो यूज कर रही है। तो वो क्या हुई? उसकी डार्क साइड, यानी उसकी इल्थ हुई वो। हमारी एग्रीकल्चर लैंड की बात कर लेते हैं। यानी हमारी जो खेती बाड़ी वाली जमीन है, जितनी भी, उसको पूरी को 100% मानते हैं, पूरी दुनिया भर की मान लेते हैं, चलो। पूरी दुनिया भर के अंदर जितनी भी खेती बाड़ी वाली जमीन है, अच्छा, हम खेती बाड़ी वाली जमीन को देख कर सोचते हैं कितनी हरी भरी जगह है, अरे ये तो हम नेचर के करीब आ गए। पर नहीं, वो भी हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय करने में भागीदारी निभा रही है। कैसे? क्योंकि हमारा जो ह्यूमंस है, हम, हमारी जो नीड है, वो 100% में से कुछ 25% जो लैंड है वो ही पूरी कर सकती है। बाकी जो 75% एग्रीकल्चर लैंड है, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए है। वो ह्यूमंस के लिए नहीं है, वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए है। एग्रीकल्चर लैंड के अंदर ना जाने कितने तरीके के जहर का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारी जो मिट्टी है वो खराब हो जाती है। न जाने कितने ऐसे कीड़े हैं जो मर जाते हैं, न जाने कितनी ऐसी स्पीसीज हैं जो खत्म हो जाती हैं उन जहरों के कारण। हम कपड़े पहनते हैं, हम सबको कपड़ों का बहुत शौक है।
वो कपड़े हमारी वेल्थ है। बट उन कपड़ों को बनाने में लेबर का यूज हो रहा है, उन कपड़ों को बनाने में फाइबर्स का यूज हो रहा है। वो फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं? कपड़ों के अंदर कलर, एक कलर कहाँ से आया इसके अंदर? ये कोई ऊपर से नहीं टपक पड़ा, ये कलर केमिकल से बनाया गया, केमिकल्स को छोड़ा गया कहाँ पे? पानी में। एक सिंगल टी शर्ट को, कॉटन टी शर्ट की बात कर रहा हूं मैं, एक सिंगल कॉटन टी शर्ट को बनाने में ना जाने कितने टन वाटर का यूज हो जाता है। टन। यस। लेबर्स का एक्सप्लोटेशन होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। लेबर्स को एक्सप्लोइट किया जाता है। वो इल्थ है, डार्क साइड है ग्रोथ की। और हम इस चीज को जानते भी नहीं है। हम सबको कपड़ों का बहुत शौक है, कपड़े चाहिए सबको। हमारे यहाँ जज ही सबको कपड़े से किया जाता है। अगर आपके पास कपड़े अच्छे नहीं तो आप कुछ नहीं हो। अब ये कपड़े इतना ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरमेंट को, इतना ज्यादा ये स्पीसीज को खत्म करने में भागीदारी निभा रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। कभी देखो डाटा जाके, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। अरे वेबसाइट्स पे मत जाओ, लाइव देखो जाके, लाइव देख सकते हो। निकलो तो सही। उसके बाद रोड्स बनाए जा रहे हैं देश के अंदर, कनेक्टिविटी को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। नई नई तरह की कनेक्टिविटीज, बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स। अब उनको बनाने में चाहे कितने भी पेड़ कट जाएं, एयरपोर्ट बन गया, वो हमारी वेल्थ हो गई। वो पेड़ कट गए उसके चक्कर में, ना जाने कितने जानवर बेघर हो गए उसके चक्कर में। वो क्या है? वो हमारी इल्थ है। हम अपनी सुख सुविधा के लिए कुछ भी काट दे रहे हैं, कुछ भी खत्म कर देते हैं, कुछ किसी को भी मार देते हैं। और बात करते हैं फिर मानवता की, कि ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस। हमको बस अपनी सुख सुविधा चाहिए। अपनी सुख सुविधा के लिए हम पूरी प्रकृति की ऐसी की तैसी करने के लिए तैयार हैं, सब के सब। और हमें इस चीज का रियलाइजेशन भी नहीं है। ये कितनी विडंबना की बात है। हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम ग्रोइंग इकोनॉमी को तो देख रहे हैं, बट किस तरीके से ग्रो कर रही है ये कोई ना बता रहा है, ना हमें पता है। हम इतने, मतलब एक चीज सोचने वाली है कि इतने निर्दयी कैसे हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक रोड बनाएंगे, और उस रोड को बनाने के लिए चाहे हमें कितने भी पेड़ काटने पड़ जाए, कितने भी जानवरों को बेघर करना पड़ जाए, हम बिना सोचे समझे कर देंगे ये काम। हमको इतना सा पछतावा भी नहीं होता। उसके बाद हम इंजॉय करते हैं उस रोड पे चलते समय कि वाह यार क्या रोड बना है। पर ये नहीं सोचते कि ये रोड जहां बना है, यहाँ किसी का घर था, यहां कोई बेजुबान रहता था। ये नहीं सोचते हम। एंजॉय करते हैं किसी की बर्बादी को। और बात करते हैं मानवता की, बात करते हैं धर्म की, बात करते हैं मोक्ष की, बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, बात करते हैं हम परमात्मा की। अच्छा, इस वेल्थ और इल्थ का ये चक्कर आया कहां से? मतलब क्या है ये चक्कर, समझा जाए तो इसका मेजर कॉज क्या है? जितना मैंने थोड़ा सा सोचने समझने की कोशिश करी, तो एक चीज सामने आई मेरे। हम सब कोई भी वेल्थ कैसे बना पाते हैं? किसी भी चीज को वेल्थ कैसे बनती है हमारी, और वो इल्थ में कैसे, इल्थ कैसे निकलती है वेल्थ से? तो हम सब जो भी काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। मनी, वी वॉन्ट मनी। वाई वी वॉन्ट मनी? क्योंकि हमें सर्विसेज चाहिए, क्योंकि हमें अपनी नीड्स पूरी करनी है, अपने शौक पूरी करनी है, इसलिए हमें पैसा चाहिए। पर वो पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से किसी ना किसी को चोट ही पहुंचा रहा है। हम पैसे से भोग रहे हैं चीजों को। हमको पैसा चाहिए भोगने के लिए। क्या भोगने के लिए? रिसोर्सेज को भोगने के लिए, प्रकृति के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए चाहिए हमको पैसा।
यहाँ पे मुझे अब तक कोई ऐसा मिला नहीं है जिसको मैं 3-4 गाड़ी गिफ्ट करूं और वो ले नहीं, जिसको 3-4 गाड़ी फ्री में मिले और वो ले नहीं। उससे फर्क नहीं पड़ता कि इन 3-4 गाड़ियों से क्या दिक्कत बनेगी, इन्वायरमेंट के साथ क्या दिक्कत बनेगी, स्पीसीज के साथ। उसको बस अपने एंजॉयमेंट से मतलब है ओनली। हम लोग नए नए कपड़े पहनना चाहते हैं, हम लोग फैशनेबल दिखना चाहते हैं, ब्रांडेड दिखना चाहते हैं, सब के सब। बट हमें फर्क नहीं पड़ रहा कि उस वो जो कपड़े हमने पहने हैं, ये कपड़ा आया कहां से, इस कपड़े को बनने में कितना पानी खराब हुआ, कितना ज्यादा इस कारण पॉल्यूशन हुआ है, ये हम सोचते ही नहीं है। हम सबको पैसा चाहिए, उस पैसे से हमको भोगना है, चीजों को हमको भोगना है, हमको एक्सप्लॉइट करना है इस नेचर को। क्योंकि हमारी भी इतनी गलती नहीं है इस चीज में। हमारा सिस्टम ही पूरा ऐसा है, पूरी दुनिया का, कि हम कुछ भी अगर करना चाहें तो वो पैसे से कनेक्टेड है। हमारी हर फैसिलिटी पैसे से कनेक्टेड है, हमारी हर नीड पैसे से कनेक्टेड है। हम बिना पैसे के कोई दो चार ही ऐसे काम होंगे जो कर सकते हैं। हमारी सब चीज पैसे से कनेक्ट कर दी गई है, इसलिए हमको पैसा चाहिए ही चाहिए। पर क्या ये नीड किसी ऊपर से कोई आया उतर के उसने उसने किया ये कनेक्शन? नहीं, हम लोगों ने ही तो किया, हम लोगों ने ही तो किया है ये सब कुछ। अच्छा, एक चीज और देखी मैंने, कुछ लोग ये भी पॉइंट देते हैं कि हमको पैसा चाहिए बिकॉज पैसे से फ्रीडम मिलती है, वी वॉन्ट फ्रीडम, वी वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, दैट्स वाई वी वॉन्ट मनी। बट वो लोग, मैं समझ में नहीं आता कि पैसे से आजादी और इंडिपेंडेंस कैसे मिल सकती है किसी को। हाउ, हाउ ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि पैसे आपके विचार नहीं बदल सकते, पैसे आपके मानसिकता को नहीं बदल सकते, कभी भी कैसे भी नहीं बदल सकते। मैंने ना जाने कितने ऐसे पैसे वालों को देखा है, और मेरे दोस्त भी हैं ऐसे ना जाने कितने पैसे वाले, जिनके पास ना जाने कितना पैसा है, पर वो आजाद नहीं है, वो जकड़े पड़े हैं। और किसी ने नहीं जकड़ रखा, उन्हें किसी ने पकड़ नहीं रखा है, वो अपने आप से ही जकड़े पड़े हैं। उनके खुद के दिमाग, उनके खुद के जो विचार है, उन्होंने ही उनको जकड़ रखा है। तो ये बात तो बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाती है कि पैसे से आजादी मिलती है। पैसे से आजादी नहीं मिलती कभी भी। आजादी पाने के लिए तो करेज चाहिए, जिगर चाहिए आजादी पाने के लिए तो। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी के पास कोई बहुत ज्यादा धन थोड़ी था, कोई धन से आजादी थोड़ी पाई उन्होंने। अगर धन से आजादी मिलती तो आज स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते कि वो सबसे बड़े गुलाम थे, क्योंकि उनके पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। पर वो कितने आजाद थे कि उन्होंने कहां तक आजादी का परचम लहरा दिया। तो हमारे जितने भी प्रोफेशंस हैं, वो सब के सब प्रोफेशंस हमें क्या दे रहे हैं? वो हमें पैसा दे रहे हैं। और उस पैसे से हम क्या कर रहे हैं? हम भोग रहे हैं, और हम भोगने में बहुत ज्यादा खुश हैं, हमको भोगने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हमको हर चीज चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ट्रैवल भी चाहिए, हर चीज चाहिए हमको। उसके चक्कर में चाहे सब चीज की ऐसी तैसी हो जाए, सब चीज खत्म हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ रहा उससे बिल्कुल भी। ये कितनी विडंबना की बात है। मैं कोई बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास जंगल हैं, हमारे पास हरे भरे पेड़ हैं, पहाड़ हैं, हमारे पास बर्फ के ग्लेशियर्स हैं, और हमें उनसे प्रेम नहीं हो रहा है। हम उनके पास जाना नहीं चाहते। जाते भी हैं, मैं देखता हूँ हिल स्टेशन पे लोग आते हैं घूमने, वो वहां पे भी एक्सप्लोटेशन ही करते हैं चीजों का। हम प्रेम में नहीं पड़ पा रहे हैं उनके साथ, हम अपनी प्रकृति के साथ प्रेम में नहीं
पढ़ पा रहे हैं। ये कितनी विडंबना की बात है हमारे साथ। और हमारी पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है जो वेल्थ के साथ इल्थ को भी मेजर करे। हम सिर्फ वेल्थ को मेजर कर रहे हैं अपनी को, इल्थ के बारे में तो पता भी नहीं है हमें। तो किस प्रकार की क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, क्या ग्रोथ चल रही है हमारी, सोचो तो सही एक बार। ऐसी ग्रोथ किस काम की जो किसी की जान ले रही हो, जो किसी को बेघर कर रही हो। किसी काम की नहीं है ये। खुद सोच के देखो ये चीज। ये कोई बहुत फिलोसॉफिकल बात नहीं है, सिंपल क्लियर कट बात है। सोचो इसके बारे में।